हो गया। पिछले बोर्ड में पिछला वीडियो में 1 by 1 हो गया था, ठीक है, इसको फिर से कर रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला एक बार फिर से बता देता हूं। क्या था? MO यानी मोड का L प्लस F1 माइनस FO डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। अब इसमें हमको चुनना होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हम उसको बोलते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखा 10, तो 10 वाला ही हमारा होगा मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास अगर 10 वाला होगा तो हमारा इसका सबसे जो लोअर लिमिट है कौन? 30। तो ये हो जाएगा L का वैल्यू 30। इसके बाद देखेंगे F1 का मतलब मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास ये था, फ्रीक्वेंसी कितना है? 10। इस तरह से FO कहता है, तो इसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी कितना है? 9। फिर आता है F2 उसको बोलते हैं इसके जस्ट अगला फ्रीक्वेंसी कितना है? 3। और एक और लिखना है तुमको, हाइट यानी H। तो H क्या होगा? इसका हाइट। तो 30 और 35 के बीच में कितना होता है? 5। तो डिफरेंस कितने का है? 5 का। जब फॉर्मूला बनाएंगे तो अब इस पर पुट कर दो, तो L कितना है? 30 प्लस F1 यानी 10 माइनस FO कितना? 9 बटा 2 इंटू F1 10 माइनस FO 9 और F2 3 और इंटू हाइट कितना? 5। तो यहां से 30 प्लस ऊपर 1 नीचे 20 माइनस 12 इंटू 5। तो यहां से 30 प्लस 5 बटे 8। यस सर, ठीक है। अब जब इतना आ जाएगा 240, तो 30 को रहने देंगे प्लस इसको डिवाइड कर दो तो 50 बन जाता है 0 पॉइंट में। तो 0 पॉइंट जब 50 बनता तो 48 लगता 6 बचा कितना? 2 और 0 20। तो 8 2 जा कर देता कितना? 16 नहीं पता 4 से करता 5। तो ये टोटल जो ओवरऑल देखेंगे तो ऐड कर देंगे तो 30.625 आंसर आ जाता। एलसीएम लेके बनाएंगे तो नहीं होगा? एलसीएम लेके बनाएंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। नहीं आता आंसर आ जाएगा 240। देखो अब इसको एलसीएम में लेके बनाते हैं तो 30 प्लस 5 बटे 8 ही ना। एलसीएम कितना लेंगे इसका? 8। तो कितना? 240 प्लस 5 तो होता कितना? 245 बटा 8 तरीके कितना? 24। 5 लगेगा नहीं तो कितना बैठेगा? 0। अब देंगे पॉइंट देंगे तो क्या होगा? 50 और 50 होगा तो 48 फिर 16 और फिर 40। नहीं कैसा है? ऐसा थोड़ा ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। प्रूव दैट 2√3 minus 4 is an irrational number using the fact that √3 is an irrational number। तो जिसको प्रूव करना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे? रेशनल। और रेशनल को क्या बोल देंगे? क्यू बोल दे। रेशनल क्या बोल दे? क्यू, यानी कि p बाई क्यू के रूप में होता है लेकिन क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसे 2√3 रखने देंगे और ये क्यू प्लस क्या हो जाएगा? 4। बताओ ये साइड तुमने क्या बोल रहे हो? रेशनल। क्या बोल रहे हो? रेशनल बोल रहे हो कि नहीं? yes, और √3 क्या होता है? इरेशनल। कभी रेशनल और इरेशनल बराबर हो सकता है? नहीं। और यही क्या है कि यानी कह सकते हैं कि 2√3 नेवर इक्वल टू q प्लस 4। और जब इक्वल नहीं होगा तो माना हुआ मेरा गलत हो गया और माना हुआ गलत हो गया यानी यही हमारा क्या होगा? कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये लिख देंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे कि 2√3 माइनस 4 इज एन इरेशनल नंबर। वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है।
कोई दिक्कत? यानी हमको ये दे दिया था इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो पिछले साल जो आया था ना क्वेश्चन, वो यहाँ पर √5 करके दिया था और बोल दिया था कि √5 इज एन इरेशनल नंबर है, तो प्रूव करो कि यो जो √5 वाला था वो भी इरेशनल होगा। तो कोई अंतर है, √3 है या फिर √5 है, ठीक है। लेकिन एक चीज दे देगा तो आसान सा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन 27 नंबर कि द सम ऑफ टू नंबर्स एज वेल एज द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 9। ये आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, नीचे में 8 या 9 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 80 का है ना, तो 5A में देखना, 5A में 8 या 9 नंबर क्वेश्चन। देखो सम ऑफ टू नंबर एज वेल एज द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 9, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। The sum of two number as well as the difference of their square, यानी कि x प्लस y माने तो ये भी हमारा 9 मिलेगा, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बोलेंगे तो भी क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। क्या बोला, एज वेल एज, साथ ही साथ, दोनों का। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो x प्लस y और x माइनस y लिखेंगे, क्या मिलेगा, 9। और इसके जगह पर पता है 9, तो यानी x माइनस y कितना, 9, और ये कटेगा तो x माइनस y बराबर 1। इसको इक्वेशन अगर 1 मानते हो तो इसका इक्वेशन कितना मानना पड़ेगा, 2। अब जैसे सोचो कि प्लस y और माइनस y जोड़ देंगे तो क्या कट जाएगा, तो इसका मतलब कि 1 प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 2, यानी कि y से y खत्म, तो x और x कितना, x 2x कितना, 9 और 1 10, 13, यानी x इज इक्वल टू कितना, 5। जैसे इतना आ गया, अब कोई इक्वेशन लिख दें कितना, 1, कितना लिखेंगे, 1, तो कितना, x प्लस y बराबर 9, तो x था 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, दैट इज y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, कितना आंसर, 4। कोई दिक्कत? तो एक नंबर हमको मिल गया 5 और दूसरा नंबर कितना है, 4। कोई दिक्कत? तो इसका अगर हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 9, और दोनों का स्क्वायर में से घटा दो, जैसे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। कोई दिक्कत? या फिर वो क्वेश्चन बनाओ, नहीं तो एक क्वेश्चन और दिया है और करके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following equation has infinite solution। infinite solution की कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 का, और ये भी इक्वल किसका, c1 by c2 का। तो पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पर a1 हो जाएगा कितना, 2, a2 यहाँ से लेंगे k minus 1, b1 यहाँ से लेंगे 3, तो b2 कितना मिलेगा, k plus 2, दोनों से काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, a1 by a2 बराबर b1 by b2, ठीक है। तो a1 कितना है, 2 by k minus 1, फिर यहाँ पर 3 by k plus 2 भेज दे इधर, तो कितना मिलेगा, 2k plus 2, अरे इतना मत बोल दो, 3 into k minus 1। अच्छा, देखने वाला भी तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग होगा तब तो इसको बोरिंग लग रहा होगा, और जो वीक होगा उसको मजा आ रहा होगा कि नहीं, एक पॉइंट पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो सभी के लिए है, और जिसको मान लो कि तेज होगा तो क्यों धीरे धीरे देखेगा, वहां फास्ट नहीं कर लेगा, अपना देखते रहे। तो यहाँ कितना मिलेगा, 3k और माइनस, ठीक है। अब क्या करो, इसको भेज देंगे इधर, तो 4 प्लस 3, और ये 3 की रहने देंगे, इसको ले आओ -2k, 4 और 3 7, तो नहीं कितना, 2, 3 को में से 2 हो जाएगा, तो एगो कौन था, k, तो k की जगह पर 7। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सो दैट द ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस, so that the triangle ABC with vertices A -2, 0, B 2, 0 और 0, 2 is similar to PQR with vertices
P माइनस 40 यानी कहता है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा ABC और फिर ट्रायंगल बनेगा PQR क्या सिमिलर है? तो सिमिलर कंडीशन क्या देखे थे कि जैसे मान लो कि यहाँ पर तो पता राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें हम सिखा रहे हैं कि ऐसा कभी हो जाए कि दो ट्रायंगल हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR, मान लो कि ऐसा नाम है। अब अगर सोचते हैं कि AB इसमें लेंगे और इसमें मान लो PQ ले लिए, रेशियो निकाले दोनों का, और इसमें भी BC लिए और यहां ले लिए QR, इसी प्रकार अगर AC लिए और यहां पर लिए PR, तीनों का रेशियो अगर बराबर आ गया तब कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या था? सिमिलर था। तो सिमिलर कंडीशन यही है कि या तो तीनों एंगल बराबर हो जाए, तो एंगल हम तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, और हम लोग उतना 11th वाला पढ़े नहीं है कि डायरेक्टली एंगल निकाल सकते हैं। तो सिमिलरिटी का एक कंडीशन और जानते हैं कि अगर साइड रेशियो में होता है दैट इज दोनों क्या होते हैं? सिमिलर। तो बताओ पॉइंट में बताओ, पहला पॉइंट कितना लिखोगे? -20, फिर 20 और उसके बाद 02। यहां बताना कितना है? -40, सेलेक्ट करो उसको, फिर कितना हो गया? 40 और उसके बाद 04। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं ना, इतना होता है। डिस्टेंस निकालो तो देखो मच्छर भी जो है ना पढ़ा रहता है, नहीं पढ़ा देता है, क्या करे उसको, बोलना पड़ेगा। भागो, डिस्टेंस कितना निकाल सकते हो? -2 और 2 4 हो जाएगा ना। अपोजिट साइन रहता है तो जोड़ देते हैं, और जोड़ देंगे तो बताओ 4 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 16 का रूट 4 और 0 तो खत्म हो जाएगा। इसको बताओ 0 - 2 का स्क्वायर 4 और 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 का कितना निकलेगा? 2√2। ये आप लोग निकाल लेना, ठीक है, कोई दिक्कत? कैसे निकालना बता रहे हैं। तुमको निकालना है AB, तुमको निकालना है BC, तुमको निकालना CA, ये निकाल लेगा पहले। इसके बाद तुम्हें निकालना है PQ, फिर निकालना है QR और फिर निकालना RP, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अब उसके बाद चलते हैं इसमें -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और ये फिर 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 को कह सकते हैं 2√2। इसी प्रकार से यहां चलो 4 4 8 डायरेक्ट हो गया, लेकिन 4 4 का 16 और 4 4 का 16 16 16 32 32 से कितना निकलेगा? 4√2 मिलेगा ना। तो इसका भी कितना निकलेगा? 4√2। अब क्या बोले थे? डिवाइड करने बोले, तो इसको मिलेंगे 4 और इसका में 8, फिर इसका 2√2 और इसका 4√2, इसका 2√2, इसका 4√2। बताओ सबको काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 2 बार में, यानी सब आ गया 1/2 1/2 1/2। दैट इज ABC ट्रायंगल क्या होगा? ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बुक में भी है। हाँ? बुक में है नहीं। बुक में हो, मतलब बात समझ में आ गया कि अगर मान लो कि एंगल ना निकाल सकते हैं तो हम लेंथ ऑफ साइड से कंप्लीट करके बता सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट? बढ़ाते हैं नेक्स्ट। What is the ratio between the areas of the circle and the squares when a square is inscribed in a circle? अरे क्या कहता है कि what is the ratio between the area of circle? एरिया ऑफ सर्कल का निकालना है रेशियो, ठीक है, एंड किसका? स्क्वायर का। लेकिन वो कौन सा स्क्वायर? जब वह स्क्वायर सर्किल के कहां हो? अंदर हो। तो ये तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो देखो सपोज हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं और इसको अंदर में क्या चाहिए हमको? स्क्वायर। ये स्क्वायर ले लिए, ध्यान दे रहे हो? बताइए इसमें अगर हम इसको मिला दें तो ये बताओ क्या कहलाएगा? उसका डायमीटर कहलाएगा कि नहीं?
स्क्वायर है ना, रेक्टेंगल रहता तो कुछ और ही होता, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर डायमीटर दिख रहा है। तो अगर मान लो रेडियस मानते कि r होता तो इसका डायगोनल कितना मिलता, √2, कहने का मतलब डायगोनल बराबर 2r, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड बराबर 2r। ये काट देते √2 बार में, यानी साइड स्क्वायर का √2 इंटू r मिलता है। कोई दिक्कत? तो अब हमको क्या चाहिए, रेशियो सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ऊपर पाई आर स्क्वायर और नीचे में साइड का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ऊपर रहेगा, साइड √2r का स्क्वायर। बताओ पाई आर स्क्वायर ऊपर, नीचे 2r स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, पाई बटे 2, दैट इज पाई रेशियो 2। कोई दिक्कत? बात समझ आ गया? यस सर। ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 30। 13 mm. If sum and product of quadratic polynomial are 2 and 8, ये माइनस 8, यानी अल्फा प्लस बीटा सम 2 और अल्फा इंटू बीटा माइनस 8 है, then find the quadratic polynomial। तुम्हें क्या निकालना है, quadratic polynomial and zeros of the polynomial so obtained, यानी कि तुमको पहले quadratic polynomial निकालने के बाद फिर तुम्हें क्या निकालना है, जीरोस। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो जैसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये बताओ -8 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करो, ब्रेक करो, छूटेगा 4 दूना 8 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 लोगे x माइनस 4। कोई दिक्कत? तो एक बार x माइनस 4 और x प्लस 2। कोई दिक्कत है? x माइनस 4 और बचा क्या, x प्लस 2। तो एक बार 0 इसको करेंगे, एक बार 0 और x प्लस 2 को 0 करेंगे, तो x बराबर 4 एंड x बराबर 2। तो आंसर -2r4। एक तो आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर कौन हो गया, ये वाला एक, और यहाँ पर कोई दिक्कत? बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। चलो अब इसी में क्वेश्चन और है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल of radius 36 centimeter is 54 square centimeter। सेक्टर ऑफ सर्किल ना बोला है, तो सेक्टर ऑफ सर्किल ऐसे बना लेते हैं, तो एक कोई ना कोई थीटा बनाता होगा, और इसका रेडियस है 36, तो इसका एरिया कितना दिया है, 54 पाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बताओ कितना होता है, हाँ कितना दिया हुआ है, 54 पाई। होता कितना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर कितना 36 इंटू 36 और बटा 360 54। देखो ये कटेगा 10 बार, और ये बताओ 38 54 18 दूना 2 से कटेगा 5, एंड थीटा बराबर 5 3 जा 15 डिग्री। कोई दिक्कत? थीटा में कितना गया, 15 डिग्री। अब क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, और इसका लेंथ पूछा है, तो बताओ लेंथ का फार्मूला, लेंथ ऑफ एन आर पता कितना, पाई आर थीटा बाई 1। पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पर पाई में दिया है ना, तो हम क्यों पाई कैलकुलेट करने लगे, छोड़ दो। आर कितना
36 थीटा कितना 15 बटा में 180 काट देंगे यहाँ से कितने बार में 5 बार में 5 से काटेंगे 3 बार में तो कितना बचेगा 3 पाई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बात समझ में आ गया। अब बाकी करते हैं अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 37 तक है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।